हेलो गाइस, दिस इज अंकिता महेश्वरी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमें स्टार्ट करना है आईयूपीएसी। बट आईयूपीएसी को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है, जिससे आईयूपीएसी को पढ़ना थोड़ा इजी हो जाए। शायद ये कंसेप्ट आपने पहले पढ़े भी हो, 10th क्लास में पढ़े हो, बट स्टिल एक बार रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, डबल बॉन्ड भी बन सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। जब केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसे बोला जाता है एल्केन, और उन्हें ही बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन्हें सैचुरेटेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि कार्बन के यहाँ चारों वैलेंसी यूटिलाइज्ड है, जबकि जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर ये दो बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है और केवल दो ही बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। एल्केन को हम पैराफिन भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके लैटिन वर्ड पैरम और एफिनिस से डिराइव है, जिसका मीनिंग है लिटिल एफिनिटी। इन कंपाउंड की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है क्योंकि इनमें केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, इजीली ब्रेक नहीं होता है, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करते। जबकि एल्कीन को ओलिफिन बोला जाता है क्योंकि इसके ग्रीक वर्ड ओलिफेंट से डिराइव है। ओलिफेंट का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। एल्कीन के जो लोअर कंपाउंड है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ऑयली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है ओलिफिन्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कार्बन। इस एग्जांपल से हम टाइप्स ऑफ कार्बन समझ सकते हैं। ये जो कार्बन है एक अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन 2 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है, ये 3 से अटैच्ड है और ये वाला कार्बन 4 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है। So on the basis of that mode of arrangement, कार्बन को डिवाइड किया 4 कैटेगरी में। प्राइमरी, जिसे हम 1 डिग्री में बोलते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन होगी? कार्बन विच इज अटैच्ड विद 1 अदर कार्बन एटम और नो अदर कार्बन एटम। देखो, अगर हम मीथेन में देखें तो मीथेन में ये जो कार्बन है किसी भी अदर कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसे भी क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी। सेकेंड है सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होगा? कार्बन अटैच्ड विद 2 अदर कार्बन एटम्स। ये देखो, ये वाला कार्बन जो है 2 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी को हम 2 डिग्री से डिनोट करते हैं, प्राइमरी को 1 डिग्री से। टर्शरी क्या हो जाएगा? जो 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, ये वाला देखो 1 2 3 टर्शरी। क्वार्टरनरी क्या हो जाएगा? जो 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ। ये वाले कार्बन देखो, टर्मिनल वाले, प्राइमरी 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 और प्राइमरी। ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बन 4, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हमने कार्बन को कैटेगराइज किया वैसे ही हाइड्रोजन को भी करेंगे। देखो, यहां पर इस हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन भी जोड़ देते हैं। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में पहला टाइप है प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन अटैच्ड विद प्राइमरी कार्बन। यहां पर देखो, प्राइमरी कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, ये प्राइमरी कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से ये वाला प्राइमरी कार्बन है, इससे भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये भी क्या होंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे। ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन, ये वाला भी प्राइमरी हाइड्रोजन और ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि इस पूरे कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने होंगे, तो आप बता सकते हैं 3 + 3 + 3 + 3 + 3, टोटल हो जाएंगे 15 प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकंड है सेकेंडरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होगा? ऐसे हाइड्रोजन जो कि सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये देखो सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन। टर्शियरी हाइड्रोजन क्या होगा? ऐसे हाइड्रोजन जो कि टर्शियरी कार्बन से जुड़े हुए हैं, टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन टर्शियरी हाइड्रोजन। ठीक है। फोर्थ क्वार्टरनरी हाइड्रोजन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वार्टरनरी कार्बन से एक भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं होता है। क्वार्टरनरी कार्बन में कार्बन की चारों वैलेंसी फुलफिल्ड होती है। ओके, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम
हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन ग्रुप। हाइड्रोकार्बन ग्रुप, हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अगर हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो जो बचा हुआ पार्ट होता है उसे ही बोला जाता है हाइड्रोकार्बन ग्रुप। हाइड्रोकार्बन ग्रुप को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, दूसरा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप और थर्ड है एरोमेटिक बेंजीनोइड हाइड्रोकार्बन ग्रुप। याद आ रहा है इसे देख के कुछ? हमें लास्ट वीडियो में इसी के बारे में डिस्कशन किया है। ओके, सो फर्स्ट इज एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप जो है वो हमें एल्केन से भी मिल सकते हैं, एल्कीन से भी मिल सकते हैं और एल्काइन से भी मिल सकते हैं। एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो बने हुए जो ग्रुप होंगे उन्हें बोला जाएगा एल्काइल ग्रुप। एल्कीन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो बनेगा एल्किनाइल ग्रुप, और एल्काइन से करेंगे तो एल्काइनाइल ग्रुप। ठीक है, जैसे इथीन है, इथीन से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो इथीनाइल हो जाएगा। इथाइन है, इथाइन से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इथाइनाइल हो जाएगा। ओके, इसमें थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ना है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को अगेन हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज नॉर्मल अल्काइल ग्रुप। नॉर्मल अल्काइल ग्रुप कैसे मिलेगा? देखो, ये तो चाहिए कि हम हाइड्रोकार्बन ग्रुप बना रहे हैं तो कैसे बनेगा? किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें। तो यहां पर अगर हमारे पास कोई ये कंपाउंड है, ब्यूटेन है, अब इस ब्यूटेन से मुझे हाइड्रोकार्बन ग्रुप बनाना है तो हमें क्या करना है? किसी भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। तो यहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन हमें रिमूव करना है वो ध्यान में रखना है। अगर नॉर्मल अल्काइल ग्रुप बना रहे हैं तो हमेशा पहला इस बात का ध्यान रखें कि कार्बन चेन जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, कोई ब्रांच वगैरह नहीं होनी चाहिए। सेकंड, अब हाइड्रोजन जो रिमूव करोगे वो हमेशा कौन से कार्बन से करोगे? प्राइमरी कार्बन से। यहाँ पे देखो 2 तरीके के कार्बन दिखाई दे रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हमेशा जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो किससे होगा? प्राइमरी कार्बन से। सेकंड, जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो किससे होगा? प्राइमरी कार्बन से रिमूव होगा। अब देखो यहाँ पे इस ब्यूटेन से अगर एक हाइड्रोजन को हटा दे तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी फ्री होगी और ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप बन जाएगा। कौन सा बनेगा? नॉर्मल। इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, एन एल्काइल ग्रुप। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? एन 4 कार्बन के लिए ब्यूट, एन ब्यूटाइल। ओके, तो ये तो हो गया नॉर्मल। सेकेंड, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप कैसे मिलेगा? कि हमारे पास कोई भी कार्बन चेन है, जैसे सपोज हमने ये ले ली, सेकेंडरी बोला है तो देखो नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर हम कौन से हाइड्रोजन को रिमूव करने वाले हैं? जो कि सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है या सेकेंडरी हाइड्रोजन है। तो देखो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है आपको कि हाइड्रोजन जो रिमूव करोगे वो किससे रिमूव करना है? सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो ये सेकेंडरी कार्बन है, इससे अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करूंगी तो इसकी वैलेंसी ये फ्री हो जाएगी। ओके, और इसे हम डिनोट करते हैं सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। नेक्स्ट जो थर्ड है
वो है टर्शरी अल्काइल ग्रुप। अब टर्शरी में बता सकते हैं क्या होगा? जब हम कौन से हाइड्रोजन को रिमूव करें जो कि जुड़ा हुआ है टर्शरी कार्बन से। ये देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 3 डिग्री। 3 डिग्री से अगर हम रिमूव करेंगे ये वाली वैलेंसी इसकी फ्री हो जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा? टर्शरी टर्शरी अल्काइल ग्रुप। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और इसको कैसे डिनोट करेंगे? जैसे या तो स्मॉल टी से कर सकते हो या फिर टर्ट अल्काइल ग्रुप। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? टर्शरी टी ब्यूटेन। फोर्थ है आइसो अल्काइल ग्रुप। आइसो अल्काइल ग्रुप में क्या होगा कि ऐसे जो ग्रुप होंगे उनमें एक टर्मिनल पे तो प्रेजेंट होगा CH2 और उसके अदर दूसरा जो टर्मिनल होगा उसमें प्रेजेंट होगा ये वाला ग्रुप, और बीच वाला जो पोर्शन है वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट, वहां पे कोई अदर ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। देखो क्या बोला मैंने कि एक एंड पे तो CH2 ग्रुप होना चाहिए, दूसरे एंड पे ये वाला ग्रुप होना चाहिए, और बीच में अगर आप कार्बन बना रहे हैं तो उसमें कोई अदर ब्रांच नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ग्रुप को क्या बोला जाएगा? आइसो अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे H और जोड़ देते हैं तो क्या क्या हो गया? CH2 in one end and कौन सा ग्रुप? CH3 CH3 CH, ये वाला ग्रुप होगा on another group another end, okay, और no other branching, no other branching। तो ऐसे बने हुए जो ग्रुप होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? आइसो ग्रुप। तो देखो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा? आइसो पेंटाइल। इन हमें लगाना एल्काइल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा? आइसो पेंटाइल। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो इसे तो आप आइसो ग्रुप नहीं बोलेंगे ना? नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि आइसो ग्रुप के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? एक एंड पे CH2 और दूसरे एंड पे ये वाला ग्रुप होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, यानी कि ये आइसो नहीं है। और लास्ट जो इसका पार्ट है वो है नियो अल्काइल ग्रुप। नियो में क्या होगा? नियो में एक एंड में तो प्रेजेंट होना चाहिए ये वाला ग्रुप, और एक एंड में प्रेजेंट होना चाहिए ये वाला ग्रुप, और बीच में कोई अदर ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। तो उसे हम बोलेंगे नियो अल्काइल ग्रुप। तो क्या हो जाएगा इसमें? CH2 is present and present in one end and which group? ये वाला। This group is present on another end. another end, और इसमें भी कोई अदर ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा ये? नियो। तो देखो यहाँ पर कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नियो हेक्साइल।
तो इस तरीके से ये 5 पार्ट हो गए एल्काइल ग्रुप के। नेक्स्ट है, ये तो कंप्लीट हो गए एसाइक्लिक एल्काइल ग्रुप। अब हमें पढ़ना है साइक्लिक एल्काइल ग्रुप के बारे में। सेकंड पार्ट था इसका एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। एलिसाइक्लिक मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के टर्मिनल जुड़े हुए होंगे और वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे हमारे पास था साइक्लोप्रोपेन। अगर इस साइक्लोप्रोपेन को इस तरीके से बनाया है तो देखो ये ऐसा बनेगा कुछ, और इस साइक्लोप्रोपेन से हाइड्रोजन को रिमूव कर दे तो इसकी एक वैलेंसी फ्री। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपाइल। इसी तरीके से अगर साइक्लोब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें तो ये जो बना हुआ ग्रुप होगा उसे हम बोलेंगे साइक्लोब्यूटाइल। ओके, केवल यहां पर हमें क्या लगाना है? आगे साइक्लो लगाना। ये हो गया एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। थर्ड, एरोमेटिक बेंजीनोइड हाइड्रोकार्बन ग्रुप। इसके एग्जाम्पल हैं बेंजीन, जानते होंगे इसे। इसमें हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। अगर इसके किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा दे, रिमूव कर दे, तो बना हुआ जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप होगा उसे बोलते हैं फिनाइल। इसी तरीके से अगर बेंजीन रिंग से CH3 जोड़ दे तो इसे बोला जाता है टॉल्यूइन। इस टॉल्यूइन में देखो ये वाला जो ये जो CH3 जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे अटैच्ड इस फर्स्ट कार्बन को बोला जाता है ऑर्थो। इस पोजीशन को बोला जाता है ऑर्थो। बीच वाली पोजीशन को बोला जाता है मेटा, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, और सबसे नीचे वाली पोजीशन को बोला जाता है पैरा, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल p से। सिमिलरली ये भी ऑर्थो, मेटा और ये पैरा। तो अगर इस टॉल्यूइन के इस ऑर्थो पोजीशन वाले हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी। इसे बोला जाएगा ऑर्थोटोलाइन। अगर मेटा को कर दिया जाए तो मेटाटोलाइन, और अगर पैरा को कर दिया जाए तो पैराटोलाइन। इसी तरीके से अगर बेंजीन रिंग से CH2 जुड़ा हुआ है और CH3 जुड़ा हुआ था और CH3 में से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो इसे बोला जाता है बेंजाइल। अगर दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो उसे बोला जाता है बेंजल। और अगर तीनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, तीनों वैलेंसी फ्री होगी, इसे बोला जाएगा बेंजो। ओके, तो ये कुछ हाइड्रोकार्बन ग्रुप थे। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी हुआ खत्म। थैंक यू वेरी मच।